नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी जो बजट सत्र के नाम से मानसून सत्र का आयोजन किया गया था संसद में, तो उस सत्र के दौरान डूंगरपुर के सांसद श्री राजकुमार रोत जी भील प्रदेश की मांग को उठाए थे। मैं पहले ही बता दूं कि मैं भील प्रदेश के मांग का पूरा समर्थन करता हूं और इसलिए मैं राजकुमार रोत जी के द्वारा संसद में जो भील प्रदेश का मांग उठाया गया, उस पर मैं उनको जय जोहार कहता हूं। लेकिन कल मैं दोस्तों, यानी कि इसके पिछले वीडियो में आप देखिए, तो मैंने चैतर वसावा ने भी भील प्रदेश का मांग उठाया था और मैंने चैतर वसावा के लिए कहा कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए भील प्रदेश का मांग उठाना गलत है, यानी आप राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी राज्य बनेगा, इसका प्रयास हमको संसद में करना पड़ेगा और वैसे भी भील प्रदेश में 4 राज्य सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 3 का प्रयोग और 2 का प्रयोग होगा और संसद के अंदर एक बिल आएगा, तभी जाकर के कोई प्रदेश या राज्य बनेगा। उस स्थिति में चैतर वसावा एक विधायक हैं और एक विधायक होने के नाते वो जब मांग उठा रहे हैं, तो ये मैं उचित नहीं मानता हूं। उनको ये पत्र संजय सिंह को लिखकर देना चाहिए कि आप संसद में ये मांग उठाइए। लेकिन आज जब राजकुमार रोत जी ने, कहने का मतलब कि सत्र के दौरान जब राजकुमार रोत जी ने भील प्रदेश के मांग को उठाया, तो मुझे ऐसा लगा कि राजकुमार रोत जी ने सही प्लेटफॉर्म पर यह जो है मांग को उठाया है और इसीलिए मैं उनको उस मांग पर जय जोहार कहता हूं। लेकिन दोस्तों, मुझे अन्य दलों से निराशा भी हुई। पिछले 70 वर्षों तक कांग्रेस ने जो राज किया, उसमें आदिवासी समुदाय के मतों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जब एक आदिवासी समुदाय अपने प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए भील प्रदेश का मांग कर रहा है, तो क्या कांग्रेस के सांसद को राजकुमार रोत जी का समर्थन नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मेरा जवाब है हां। मैं निराश इस बात से भी हुआ कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात में आकर के आदिवासी समाज का वोट लेने के लिए पेशा कानून और अन्य प्रकार के लोभ और लालच देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस समय राजकुमार रोत जी ने संसद में यह मांग उठाया, तो क्या उस समय लोकसभा में आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद थे, उनको समर्थन नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा जवाब फिर है हां। मुझे निराशा तब हुई दोस्तों, जब अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि हम पीडीए की राजनीति करते हैं और पीडीए में एक बार वो ए फॉर आदिवासी भी बोल जाते हैं। तो क्या जब राजकुमार रोत जी भील प्रदेश का मांग उठा रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के तरफ से अखिलेश यादव को
राजकुमार रोज जी का समर्थन नहीं करना चाहिए? मेरा जवाब है दोस्तों हाँ। तो मैं आज राजस्थान में भील प्रदेश के जो जो क्षेत्र आएंगे उसके डेमोग्राफिक चीज़ों को बताने में जा रहा हूँ, ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही प्रजा को ये समझ में आए कि यह बनना आदिवासी के हित में तो है ही, गैर आदिवासी समाज के भी हित में है जो उस क्षेत्र में रह रहा है। और मेरा जो ये प्रयास है दोस्तों वो यही है कि भील प्रदेश के बनने से इन चारों राज्यों के विधानसभा से जो उस प्रदेश के लिए खर्च किया जाता है विकास के लिए वो कम है। जब वह एक प्रदेश बन जाएगा तो वह प्रदेश अपने विकास के लिए जब योजना बनाएगा तो उसमें आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों जो है समाज लाभान्वित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि भील प्रदेश के बनने से क्या होगा और वहां की आबादी क्या रहेगी। सबसे पहले आप जानिए कि भील प्रदेश का जो है बाड़मेर से शुरू होता है, जालौर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, देख रहे हैं ये बूंदी, ये बारां, उसके अंदर कोटा आ गया, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के द्वारा ये वाला प्रदेश जो है ये भील प्रदेश का मान है। अब दोस्तों यदि जिला वाइज हम लोग देखें तो बांसवाड़ा जो जिला है ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के नीचे है, गुजरात से सटता है। 17,97,000 के आसपास आबादी है। यहाँ 76.38% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। अगर हम दूसरे में जाएं तो डूंगरपुर 13,68,552 आबादी है, 70.82% यहाँ आदिवासी आबादी रहती है। बाड़मेर 26,03,751 आबादी है, 6.77% आदिवासी आबादी यहाँ निवास करती है। जालौर 18,28,730 कुल आबादी है, 9.77% आदिवासी जनसंख्या है। सिरोही 10,36,346 कुल आदिवासी जनसंख्या है, 28.22% यहाँ पे प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, आदिवासी जनसंख्या। उदयपुर 30,68,420 उदयपुर जिले की आबादी है, जिसमें 49.71% आदिवासी जनसंख्या है। कोटा 19,51,014, ये सब 2011 के आंकड़े पर है दोस्तों, आबादी है, क्योंकि 21 का तो हुआ नहीं है अभी तक, तो 9.42% आदिवासी जनसंख्या है। 12,22,755 इस जिले की आबादी है, 22.64% आदिवासी जनसंख्या है। अगर आप देखें पाली तो 20,37,573 आबादी है, 7% यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या है। झालावाड़ 14,11,129 आबादी है, 12.91% यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या है। भीलवाड़ा 24,08,529 आबादी है, आदिवासी जनसंख्या 9.52 है। 12वां जिला प्रतापगढ़ 8,67,848 आबादी है, 63.42% आबादी आदिवासी जनसंख्या का है। 13वां जिला राजसमंद 11,56,597 जनसंख्या है जिले का, आदिवासी जनसंख्या 13.90 है।
और 14वां जिला चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। 15,44,338 यहाँ की आबादी है और 13% यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। अब अगर राजस्थान के इस 14 के 14 जिले को जोड़ दिया जाए तो 2,43,03,067 आबादी जो है ये टोटल है और उसमें 26.52% आदिवासी जनसंख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 74.5% गैर आदिवासी जनसंख्या है। दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूं कि राजकुमार रोत जी का ये प्रयास बेहद सराहनीय है और भील प्रदेश के बनने से जहां 26.52% आदिवासी जनसंख्या को जो है विकास का लाभ मिलेगा, तो वहां रहने वाले 74.5% आबादी जो गैर आदिवासियों की है उनको भी उस विकास का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस इतना ही था। अब मैं अगली बार जब आऊँगा तो मध्य प्रदेश का लेकर आऊँगा और उसमें महाराष्ट्र को साथ में शामिल कर लूँगा क्योंकि महाराष्ट्र की कम है, और तब हम ओवरऑल देखेंगे कि सभी को मिला के जब राज्य बनाएंगे तो क्या स्थिति होगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।